बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। इनका मिलना अपने अपने मिशन की असफलता पर उस अंदाज में मिलने जैसा है जो कवि भारतेंदु की इस कविता में व्यक्त हुआ है। रो बहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। सो असफलता के धरातल पर जाने अनजाने कई कारण बने जो नीतीश कुमार और पीके के मिलन की सूरत तैयार हुई। ये मौका उपलब्ध भी हुआ तो राज्यसभा के टिकट से बेदखल हुए पवन वर्मा की ओर से। नीतीश कुमार को नमो हटाओ मिशन की असफलता का बोध तो दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ही हो गया था। राजनीतिक गलियारों में तब नीतीश कुमार और राहुल गांधी के मुलाकात को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई थी। राहुल गांधी की तरफ से वार्म वेलकम का एहसास नीतीश कुमार को नहीं हुआ। केजरीवाल से निराशा ही हाथ लगी, वो भी इस वजह से कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई को धार देने में लगी है। इसके पहले तो निराशा के भाव तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने भी भर ही दिए थे जब उन्होंने वन फ्रंट की जगह थर्ड फ्रंट बनाने की सलाह दी। ममता बनर्जी का भी कांग्रेस विरोध मिशन में आड़े आ रहा था। अखिलेश यादव का इग्नोरेंस पहले ही अखबार की सुर्खियां बन चुका था। एनडीए गठबंधन में रहते जो सुकून नीतीश कुमार को बीजेपी मंत्रियों की तरफ से था, वो आराम राजद मंत्रियों के तरफ से नहीं मिल रहा है। एक दिन पहले मंत्री परिषद की बैठक में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर और बीच में ही मंत्री परिषद बैठक छोड़कर जाने की स्थिति भी मुख्यमंत्री को बेचैन करने वाली हुई। इस खास समय में डिप्टी सीएम का चुप रहना या हस्तक्षेप न करना भी एक कारण बना। सबसे बड़ी बात तो उन्हें ये नागवार करने वाली लगी जब कृषि मंत्री ने कहा कि सारे अधिकारी चोर हैं। सियासी गलियारों में पीके और आरसीपी के बीच मुलाकात को लेकर भी खूब चर्चा है। अटकलें लग रही हैं कि इस मुलाकात के दौरान टूटे जेडीयू के बरक से एक नई पार्टी बनाने को लेकर बात भी हुई। विरोधियों के पैमाने पर इन दोनों के मिलन को भी नीतीश कुमार ने अपने अंदाज में जज भी किया होगा। नीतीश कुमार पीके और आरसीपी की क्षमता को भली भांति जानते हैं, इसलिए डैमेज कंट्रोल भी नीतीश कुमार का मिशन हो सकता है। जनसुराज के बहाने बिहार में तीसरी धुरी की राजनीति की मंशा पीके ने भले ही पाल ली हो, लेकिन राज्य की राजनीति में जातीय और धर्म की जकड़न के बीच अपने लिए राह निकालना शेर के जबड़े से मांस छीनने जैसा लग रहा होगा। साथ ही पार्टी बंदी में बटे वोट के बीच अपने लिए रास्ता निकालना भी कम दुष्कर कार्य नहीं लग रहा होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर की वापसी किसी पार्टी के रणनीतिकार बनने की हो तो भी जेडीयू या बीजेपी इनका सॉफ्ट टारगेट हो सकती है। याद रहे कि एक बार खुद नीतीश कुमार ने पीके के बारे में कहा भी था कि वो तो सिर्फ अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे। अब समझिए कि पीके और नीतीश की मुलाकात के क्या मायने हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर मिलना इनकी मजबूरी रही होगी, वो भी अपने इल्म के आजमाए हुए थके घोड़े की तरह। मगर ये भी सच है कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश की राजनीति में कुछ नया जरूर होने वाला है। दीगर है कि यह बदलाव फिर किसी नए गठबंधन की राह की ओर अग्रसर होता है या फिर पीके नीतीश के पीएम मिशन के रथ के सारथी बनते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा।